इतना याद रखना, समाधिस्थ गुरु भी आपको लाभ नहीं देते। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बता रहा हूं, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं। आपको लगता है समाधिस्थ गुरु मुझे बहुत लाभ देता है इसलिए मैं वहां जाता हूं, आप उसके लिए नहीं जाते। क्यों जाते वो भी बताता हूं। समाधिस्थ गुरु इज गॉन, गए, वो गए, वो चैतन्य छोड़ के गए। चैतन्य तो है, हाँ, निराकार चीज तो अभी भी है, साकार चीज चली गई। एग्रीड? साकार चीज चली गई। अब शायद उनकी सिर्फ मूर्ति है, समाधि है, पर वो नहीं है। उसके विचार है, उनका चैतन्य है, सब कुछ है। आप वहां जा भी सकते हो, आप प्रार्थना कर जरूर सकते हो, सब कुछ है, पर आपके पास माँ का फोटो है, क्योंकि गुरु माँ होता है इसलिए बता रहा हूं। तो फोटो है आपके माँ का, तो फोटो के सामने आप रो तो सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ। मन व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं? वन साइडेड कम्युनिकेशन बहुत हो सकता है, लेकिन भूख लगी तो क्या वो फोटो आपको खाना खिलाएगा? तो उतना ही पर्पस रह जाता है समाधिस्थ गुरु के पास। तो वहां से एक्चुअली माँ का फोन आता है, अरे बेटा मैं तो दूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी भाई आती है ना, या बहन है ना, दीदी है ना, वहां से जरूर उसको मैंने बोल दिया है खाना करने के लिए, वो आपको देगी, ऐसा बोलती है कि नहीं माँ? फोटो से सिर्फ बातें, या पत्नी की हो या कुछ भी हो, या माँ की हो। हाँ, तो वैसा ही समाधिस्थ गुरु का भी कंसेप्ट याद रखना। समाधिस्थ गुरु माँ ही थी, अब वो नहीं है, तो अरेंजमेंट जरूर करती है कि अभी कोई तो जीवित गुरु के पास आपको पहुंचाएगा। देविल से यहाँ है तो आपकी भक्ति देख के, अब उसी मंदिर में आपकी भक्ति, फिर वो उसकी जो थॉट प्रोसेस जो मैच होती है, वैसे गुरु के पास शायद उसी मंदिर में, या आजू बाजू में, या आपके देश में या प्रदेश में, वहां बराबर वो भेजेंगे। इज इट क्लियर? वही गुरु, समाधिस्थ गुरु। फिर उसके बाद आप बोलोगे वो मंदिर में मैं जाता हूं तो मुझे लाभ तो बहुत होता है, तो आप कैसे कहते हो कि समाधिस्थ गुरु कुछ नहीं करता? क्योंकि आप जानते नहीं उसके पीछे सीक्रेट क्या होता है। हमेशा उसके लिए जीवित गुरु ही कारणीभूत होता है। आज तक वहां पे कुछ ना कुछ पूजा चलती है कि नहीं? आज कोई तो जीवित वहां पे अभी भी ध्यान करते रहता है। वो पुजारी विजारी का बात नहीं कर रहा हूँ, पुजारी ब्राह्मण का बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जनरल पावित्र से रखते हैं। एक्चुअली कोई शक्तिपात करने वाला, ध्यान करने वाला, या तो उनके परंपरा का कोई जिंदा भी होगा, या तो कोई दूर से कोई गुरु साक्षात जीवित हर मंदिर में जहां जहां वो जाते, वहां वो मंदिर एनर्जाइज करते। वो ये नहीं प्रार्थना करते हे गुरुदेव मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, ऐसी प्रार्थना कोई सदगुरु नहीं करता। हे गुरुदेव मेरा क्या नेम फेम हो जाए, ये मेरा आश्रम बन जाए, घर बन जाए, नहीं, वो वहां प्रे करते। हे गुरुदेव तुम्हारा जो संकल्प था वो पूर्ण हो जाए, मैं अगर हूं तो मुझे निमित्त अगर करते हो तो वेरी गुड, नहीं तो मुझे कोई बंधन है, मैं तो छूट गया। इस तरह से वो ड्यूटी फ्री वाला, ऐसा वाला वो करते प्रेयर। दे एनर्जाइज द मूर्ति या समाधि केंद्र। तो ये जीवित गुरु जो होता है उसको फ्रेंचाइजी समझो, फ्रेंचाइजी है ना, वो मेन मेन गुरु का वो फ्रेंचाइजी, वो आके जहाँ बैठ जाता है वहां पे वो प्राण प्रतिष्ठा करते रहता है। हाँ, एंड लेमैन जब आता है उसको वो शक्ति मिलती है, वो किसी साक्षात अभी के जीवित गुरु की, और उनको लगता है कि मुझे वहां से आ रही है, वहां का चैतन्य है, मैं ना नहीं करता हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, पर उसके साथ एडिशनल होता है अभी के जीवित गुरु का संकल्प। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? फिर वो बराबर पहुंचते कहाँ पे? जीवित गुरु के आश्रम में। लेकिन बहुत सारे लोगों को जीवित गुरु पहचानने आता ही नहीं है, वो वहीं पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो समाधिस्थ गुरु की मूर्ति है, वो शांत बैठे रहती है, वो एकदम मूर्ति होती है, तो हंसते रहती है, जैसा बना है वैसा रहता है, उनका पोज भी रहेगा, आशीर्वाद भी है, वो सब कुछ। तो लोगों को वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो अहंकार वो बढ़ा सकती है। मैंने इतना चढ़ाया, मैंने वो किया, जब मांगा भी नहीं था। शायद वो जिंदा होते ना, तो आपको फटका मार के निकाल दिया होता। जीवित गुरु आपको मार मार के आपका अहंकार निकालता है, और वो सामान्य व्यक्ति को नहीं चाहिए होता, इसलिए वो जीवित गुरु के पास नहीं जाता, क्योंकि वो हर वाक्य में उसको टोकेगा, रोकेगा। हाँ, जीवित गुरु इज वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू लिव विद, अग्नि तत्व होता है। हाँ, वो सबसे अच्छा भी आदमी होता है,
अगर तुम पे कृपा हो गई ना, और गलती से आप उसके साथ रहे, उसकी सेवा करने लगे, और वो आपके और प्रसन्न होता है, यू आर इन द रूल्स, तो उससे बड़ा दूसरा कोई आदमी नहीं होगा। और अगर आप नेगेटिव हो तो आपसे उससे उतना बुरा कोई नहीं होगा। दैट इज अ साक्षात गुरु, सदगुरु। तो सामने तो आने दो, फिर देखो क्या होगा, लेकिन उसके क्रोध में भी आपका भला होगा। आप राक्षस भी हो तो भी आपका मुक्ति का ही उसके मन में सोच आएगा, क्योंकि चित्त, गुरु का चित्त बड़ा प्रभावी होता है। उसके ऊपर से क्या क्या बोला है दीक्षा में, 4 प्रकार कौन से होते हैं? संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से और स्पर्श से, 4 प्रकार के होते हैं कि नहीं? तो अभी आप जाके कहा वो ट्रस्टी का उधर नमस्कार करके आओगे? कहाँ पे जाओगे? इंचार्ज कौन है? वही लोग है ना। तो स्पर्श गलती से अगर हो गया ना, तो बेड़ा पार होता है, मालूम है आपको? जीवित सदगुरु का नहीं पता है? ऐसी शक्ति होती है वो, दृष्टि से, वाणी से। हाँ, तो अभी उसका उदाहरण अभी सुनो। साक्षात जीवित गुरु ही एनर्जाइज करते। तो आपके घर में गणपति होता है, घर में गणपति, तो गणपति होती है, दुर्गा देवी होती है, सब कुछ होता है। तो आपको क्या लगता है वो पत्थर था, वो आपको एनर्जाइज करता है, वो आपको घर में लाभ देता है? कोई तो आता है संत या तो ब्राह्मण, फिर वो पूजा करता है, वो भी तामसिक राजसिक होगा, 15 मिनट के लिए आता है, वो असली ब्राह्मण नहीं होगा। फिर वो ध्यान करता है, वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करता है, बोला है। तो वो जीवित किसी व्यक्ति की ही शक्ति है जो मूर्ति में गई। फिर वो 10 दिन आपके जो मेहमान आते हैं वो माथा टेकेंगे, वो मूर्ति से नहीं, वो जो जीवित ब्राह्मण था या गुरु था उसकी शक्ति लेते रहते हैं। अगर वही राजसिक तामसिक आपने लाया होगा तो कौन सा भला आप कर रहे हो? 10 दिन भी वेस्ट है, इतना मैं पक्का बोलता हूँ। पहला जेन्युइन योगी या ब्राह्मण ऐसा लेके आना या ऐसा भाव रखना, फिर वो प्राण प्रतिष्ठा सही होगी। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आ रहा अभी भी? फिर दुर्गा देवी की पूजा होती है, या तो गौरी आती है, गौरी गणेश के साथ, गणपति के साथ गौरी। तो 2 मूर्तियां रखते, किसी के पास एक होती है, तो उसकी पूजा किसी ब्राह्मण से नहीं कराते। ब्राह्मण से पूजा होगी लेकिन प्राण प्रतिष्ठा घर की स्त्री करती है, मालूम है? गौरी का। और उसके सिर के ऊपर से ऐसा वो सब उसका हाथ घुमाओ, ये घुमाओ, और वो करने को बोलती है। अब वो घर की स्त्री होगी क्रोधी, हाँ, द्वेष करने वाली, या जेलस, या बुरी नजर वाली, तो आपके गौरी में भी वही होने वाला है, और बाकी सारे लोग दर्शन को आएंगे वो भी वैसे ही होने वाले हैं। तो ऐसे घर पे जाके क्या नमस्कार आप करके आते हो और आपको क्या फल मिलने वाला लगता है? तो पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए थी बोला था, या सात्विक स्त्री, और वो प्राण प्रतिष्ठा कर सकती है। इज इट क्लियर? हमेशा किसी जीवित गुरु या कोई व्यक्ति, उसी की शक्ति आप लेते हो। अब सिंपल उदाहरण लेना, एक नदी है, नदी, नदी मतलब बहता पानी। वो कहे गंगोत्री से कोई हिमालय से आ रहा है, गंगा समझो होते होते पूरा समुद्र में जा रहा है, तो पूरा प्रवाह है, तो समझो ज्ञान की गंगा है, हाँ, चैतन्य की गंगा है, ऐसा समझना है सिर्फ आपको। हाँ, और आप किसी तट के ऊपर खड़े हो, हाँ, वो नदी के तट के ऊपर, मतलब वो ज्ञान के तट के ऊपर आज वर्तमान में खड़े हो कि नहीं? आप वर्तमान पे खड़े हो, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के सामने भी कोई नदी है कि नहीं? अभी आपके सामने दूर से 10 किलोमीटर से आने वाली नदी होगी, या 100 किलोमीटर से नदी आ रही है, आगे भी जाती होगी कई किलोमीटर आगे, पर तुम जहां खड़े हो वहां पे भी कुछ हिस्सा पानी का है कि नहीं है? और वो रिवर के चौड़ाई भी कुछ होगी, लेंथ होगी, कुछ ऐसा ब्रेड्थ होगा, वैसे भी सामने पानी, और वो भी कौन सा पानी है? वर्तमान का ही पानी है ना, नदी उतना हिस्सा वर्तमान वाला है कि नहीं? ये किनारे से वो किनारे तक। तो 2 किलोमीटर पीछे से जो आ रहा है वो क्या है? भविष्य की नदी आपके लिए। वैसे तो उसमें भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी नहीं है, आप सामने खड़े हो गए इसलिए वो भूत भविष्य वर्तमान उसमें निर्माण होगा कि नहीं? तुम जिस तट पे खड़े हो, वो सामने जो नदी है वो वर्तमान की नदी, कबूल? जो 2 4 5 किलोमीटर से नदी आ रही है जो आपको दिखाई दे रही है, वो भविष्य की नदी है, बराबर है? और जो बह के चली गई 2 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आगे, वो जो पानी आपको दिख रहा है वो भूतकाल की नदी है कि नहीं? क्या नदी में कोई फर्क है क्या?
पानी में कुछ खराबी था क्या? वो तो एग्जैक्ट सेम है कि नहीं? सेम है। तो वो ज्ञान की गंगा, वो चैतन्य, ये गुरु तत्व, वो वही बह रहा था। हाँ, लेकिन जो पानी है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चला गया, वो आपको अभी भी दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। चमकता है, चमकता है। मन को सुख देता होगा, वो भी देता है। सब कुछ है। आवाज भी आती होगी शायद, आवाज भी आती है। जो पानी आ रहा है उसकी भी आवाज आएगी, उसका भी शायद आपको देख के अच्छा लगेगा। हाँ, सब कुछ आपको समझेगा। लेकिन आपको पानी पीना है, या नहाना है, या पैर धोना है, या कपड़ा धोना है, या और कुछ मल मूत्र विसर्जन करना है, या जो आपकी इच्छा है, वो कौन से नदी में कर सकते हो? तुम्हारे सामने जो खड़े हो वो वर्तमान की नदी की नहीं। तो वैसे ही गुरु तत्व होता है, जो समाधिस्थ गुरु है, जो चले गए, वो पानी बह गया, तो आपको लग रहा है वो शरीर चला गया, तो अभी भी आपको वहां पे उस मंदिर में, आश्रम में शांत चित्त तुम्हारा होगा। अभी भी तुमको लगेगा कि बहुत बढ़िया है, अभी भी लगेगा बहुत सब कुछ सब ठीक है, अभी भी भक्ति लगेगी। पर एक्चुअली आपका जो काम कर रहा है वो नहीं कर पाते। तो आज जो वर्तमान में है वहीं पे आपको जाना होगा। वर्तमान में भी बोला मैं, यहां से वहां तक बहुत दूर पानी है कि नहीं? उसमें भी मतलब जीवित काल में भी आपके बहुत सारे गुरु होंगे कि नहीं? आपके मतलब समाज में। पर आप कौन सा पी सकते हो? जहां आप खड़े हो, ये तट पे, वो तट पे, या बीच में, वहां पे होगा। तो जिसके नजदीक हो वो सदगुरु का ही आप ले सकते हो। आने वाला भले 100 साल के बाद का किसी ने भविष्यवाणी किया होगा, उसका भी आपको सुन के, उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे आगे, कल्कि का, इसका उसका सुन के ठीक लगेगा। लेकिन आपका आज का एडमिशन का प्रॉब्लम, या खाने का प्रॉब्लम, या नौकरी का प्रॉब्लम, वो नहीं निकाल सकता। तो निकालेगा कोई जीवित सदगुरु। ये ठीक से समझ में आ रहा है? तो सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? धर्म की। और दान होना चाहिए तब यज्ञ किसके पास? ये समझ में आ रहा है कृष्ण क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं? किसको ओम तत्सत भाव बोलते हैं? राजा भी उसके अंडर होना चाहिए। हाँ, वो इसलिए वो श्रेष्ठ कार्य, ये सब कार्य से भी ऊपर ये काउंट करता है। तो ये मना नहीं करते बाकी जगह मत करो। हाँ, इज इट मेकिंग सम सेंस? मैं कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग समथिंग रॉन्ग। आपके अंतरात्मा को समझ में आ रहा है क्या? ये सारे स्थान एनजीओ नहीं है। ये सारे स्थान कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं होते। ये मोक्ष के स्थल है, ये भक्ति बढ़ाने वाले स्थल है। वो कार्य नहीं होके बाकी सब हो रहा है अगर, तो आपका वहां दान करने का मतलब नहीं। आप बाकी जगह करो ना, कहीं पे तो यहाँ वहां। इज इट क्लियर नाउ? मेकिंग सम सेंस? तो ही आगे बढ़ते हैं। तो जीवित गुरु का महत्व समझ में आ रहा है आपको? समाधिस्थ गुरु अच्छे ही थे, उनके शब्द अच्छे ही थे, उनके जो लेख है वो भी अच्छे ही थे। अब मुझे बताओ, जो गुरु होता है वो नए नए रूप क्यों लेता है? कृष्ण ने भगवत गीता एक बार कह दी है ना, तो आप अगर इंतजार करते हो कि वो कृष्ण आके मुझे वापस समझाएगा, तो कभी होगा क्या? उसने भेजा है ना नया रूप। तो यहां से सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले इतना बताओ। तो वैसे वो अलग अलग रूप, तो इतना याद रखना, कोई भी भगवान, कोई भी अवतार, उसका स्थान और रूप रिपीट नहीं करता। इतना याद रखना। क्या बोला मैंने? कोई भी गुरु, कोई भी भगवान, कोई भी अवतार स्थान और रूप रिपीट नहीं करेगा। मतलब नरसिंह अवतार हो गया, वामन अवतार हो गया, वापिस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? साईं बाबा जी का अवतार हो गया, अब वापिस नहीं आएगा। तो स्थान उनका फिक्स हो गया, वो फिक्स ही होगा, वहां वापिस किसी की जरूरत नहीं अभी। दिस इज इट वेरी क्लियर पहले। फिर आप ढूंढते हो कि अरे ये चेहरा तो साईं बाबा जैसा दिखता नहीं है, अरे ये कपड़ा तो ज्ञानेश्वर माऊली जैसा दिखता नहीं है, अरे ये कपड़ा, ये ऐसा वाणी, ये भाषा
तो तुकाराम महाराज इसे लगती नहीं है। हाँ, ये तो हो रहा हाईटेक वाला कोई लगता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, रूप और स्थान कभी भी रिपीट नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो हमारी गलती होती है कि हम समाधिस्थ गुरु को कंपेयर करते हैं आज के गुरु के साथ, और आप देखते हैं कि वो यहाँ दिखता नहीं है। वो कदापि वैसा नहीं होगा, क्योंकि यही कारण की वजह से जब वो समाधिस्थ गुरु जिंदा थे ना, अगर आपका जन्म वो टाइम का होता तो आपने उनको भी नहीं पहचाना होगा। आज जो उनकी पालकियां लेके जा रहे हो, हाँ, तो वो टाइम उनको भी नहीं पहचाना होगा। इतना याद रखना, इसलिए कोई नहीं पहचानता है वो टाइम। जीवित गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इट इज नॉट सो इजी। तो वहां जाके पुण्य कब होगा, वहां से आपका मोक्ष कब होगा, तो वो काम सीखने के लिए हम ये कोर्स कर रहे हैं। दान करके सब्जेक्ट है ना, सही जगह पे करना चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम हमें ठीक करनी है पहले। हाँ, सिस्टम आप करना है नहीं करना है आपके हाथ में। मैं क्या करूं, मेरा काम है ध्यान देना, रास्ता दिखाना, गाइड करना, सही जगह पे सही चैनल करना, गलत व्यक्तियों को वहां से हटाना। बराबर है कि नहीं? गलत व्यक्तियों को जब तक हटाओगे नहीं, राजसिक तामसिक को सत्ता पे रखोगे, तब तक आपका मुक्ति भी कैसे होगी पहले बताओ। ऊपर से धार्मिक स्थल में भी इंचार्ज आपसे नीचे के लोगों को रखते हो और सोचते हो कि मुझे मुक्ति होगी, हीलिंग होगा, लाभ होगा। होगा क्या कभी? नहीं हो सकता। सदगुरु क्या होता है वो हम सीख रहे थे। हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ वर्शिपिंग और गिविंग दान टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए समाधिस्थ गुरु, ऐसा कुछ बोला था। समाधिस्थ गुरु सेंड्स यू टू ए जीवित सदगुरु व्हिच मैचेस योर फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी या इंटेंशन, ऐसा कुछ तो बोला था। तो वहां पे सूक्ष्म जगह पे सूक्ष्म चीजें करके आओ, मैंने बोला था, याद है? वहां प्रार्थना करो और ध्यान करो, और अगर कुछ साक्षात साकार कुछ देना है तो वहां के साकार लोग भी देखना। ये बोला था कि नहीं? साकार अरेंजमेंट्स देखना, और वहां आत्मज्ञान है कि नहीं पहले देखना। सिर्फ सोशल सर्विस है तो इट इज ऑफ नो मच ग्रेट हेल्प। तो यस, आपको जितना उतना है उतना फल तो मिलेगा, पाप थोड़ा सा कट होगा, बहुत ग्रेट पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तेज है ही नहीं अभी बचा हुआ। इज इट वेरी क्लियर नाउ? नहीं? या तो चेक करो वहां परंपरा में कौन गुरु बैठा है, वहां चेक करो वो कैसा है। इट इज योर राइट, ये अधिकार है आपका, ये मैं बता रहा हूँ। इतना भी अंधभक्त भारत नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां से देखा था भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 13, क्या दिया था? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भागों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए तीन गुण, इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये बताया था कि नहीं? वाई दे के नॉट रिकॉग्नाइज द गुरु, ये जीवित गुरु। तो कृष्ण बोलता है कि जीवित गुरु यानी ही कौन? सेम परमात्मा। ये कहा मेंशन्ड है? ये इसी चैप्टर में 7वें अध्याय में ही, थोड़ा आगे आएगा। हाँ, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। वो भगवान नाराज हो गए, गुरु नाराज हो गए, ऐसा सब गलत है। गुणातीत समझ में आता नहीं है, और खुद ही वो तीन गुणों में अटका है। इसलिए वो क्या देखेगा? सात्विक आदमी देखेगा, अरे वो गुरु है ना, बहुत अच्छे है, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अरे उनका व्यवहार बहुत साफ है, अरे उनका घर बहुत साफ है, अरे वो रोज पूजा पाठ करते हैं। अरे पर वही वो भगवान थे, वो सात्विक को भी नहीं समझ में आएगा। राजसिक देखेगा, इनका बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, अरे वो यंत्र भी बेचते, थोड़ा साबुन भी बेचते, थोड़ा तेल भी बेचते, उसको वही दिखेगा। तो बड़ा अच्छा बिजनेसमैन, उनको श्री विद्या प्रिंसिपल सीख के लेना चाहिए, अपना बिजनेस में लाभ होगा शायद, फिर मैं थोड़ा किताब लिखूंगा, फिर मेरे सब भक्तों के सामने मैं बड़ा बन जाऊंगा, उसको उतना ही दिखेगा। और तामसिक वाले को क्या दिखेगा? ये तो सब भोग विलास वाले गुरुजी है, उसको उतना ही दिखेगा। किसी को, तीनों को परमात्मा नहीं दिखेगा। समझ में आया कुछ? ये मेरे वचन नहीं, कृष्ण के वचन है। तो बहुत कम लोगों को जीवित गुरु एज ए जीवित गुरु समझ में आता है, बहुत कम को। फिर आगे क्या दिया है? क्योंकि ऐसा क्यों होता है? यह अलौकिक, अलौकिक, लौकिक मतलब वर्ल्डली, अलौकिक मतलब वर्ल्ड के बाहर, हायर, ऐसा, अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो जिसको ये समझ में आ गया, कौन सा रूप? ये रूप कौन सा? तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते ना, वो स्वरूप जानते हैं जो कैसा होता है? अलौकिक जैसे ही होता है। तो
शरीर से तो सेम दिखता है, कपड़े तो सेम दिखते हैं, पर क्या कार्य अलग नहीं दिखा क्या? इतने घंटों तक लोगों को समझाना, ये अलग नहीं लगा? यथाशक्ति पे इतना घंटा सिखाना, ये अलग नहीं लगा? लिमिटेड पैसा होने के बावजूद अनलिमिटेड कार्य महादान जैसा करना, जहाँ सरकार 100 बार सोचती है एक एक महीने का राशन नहीं दे सकती है, वो होता है। हाँ, लोग आते ही हीलिंग हो जाता है, ये अलौकिक नहीं दिखता है? शरीर दिखता है, चेहरा दिखता है, कपड़ा दिखता है, वो सब दिखता है, वो अलग कुछ दिखाई नहीं क्या? तो ज्ञानी मतलब साइंटिस्ट क्या? तत्वज्ञानी, जिसने आत्मज्ञान सीख लिया है, जो वन विद गॉड हो चुका है, तो मतलब ही वो कोई तो संत साधु अवतार कोई होंगे कि नहीं? ये ज्ञानी का मतलब, ये लास्ट वाला। हाँ, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस भी जाते थे कि नहीं मंदिर में, एकनाथ महाराज तुकाराम महाराज भी तो मंदिर में जाते थे कि नहीं, भगवान के जाते थे कि नहीं, नामदेव महाराज भी तो जाते थे, सब कुछ तो जाते थे, ज्ञानेश्वर माउली भी। तो वो लोग भी भगवान को भजेंगे, लेकिन उनका भजन और बाकी 3 जन का भजन में बहुत फर्क है कि नहीं? तो अगले श्लोक में चैप्टर 7 वर्स 17 भगवत गीता, वो क्या बोलते हैं? कृष्ण हिमसेल्फ सेज, उनमें अमॉन्ग सच 4 नित्य मुझमें एक, उनमें नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित, एक ही भाव से मतलब वननेस से स्थित, अन्य अनन्य, अन्य मतलब समथिंग एल्स, अन्य मतलब नथिंग एल्स, वननेस उसी का, नॉट सेकंड, कुछ भी अलग नहीं, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। तो क्या उन्होंने बोला है क्लियर कट? ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। तो जनरल भक्त उत्तम है बोला है, सिर्फ ज्ञानी उत्तम है बोला है? क्लियर कट कृष्ण बोलता है ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि रीजन बताता है, मुझको मतलब वो परमात्मा को कि कृष्ण को, परम तत्व को, कृष्ण तो चला गया, वो तो रूप था, अवतार था, एक्चुअली नेवर बी रिपीटेड अगेन। हाँ, लेकिन उसके टीचिंग्स कोई दूसरा रूप में, चेहरा अलग होगा और स्थान अलग होगा, वापस मथुरा और उधर का जरूरत नहीं अभी, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, तो पहले, इससे पहले वो जो सवाल पूछा मैंने कि वो रूप रिपीट नहीं करता और स्थान रिपीट नहीं करता, ऐसा कुछ बोला था ना भगवान, तो उसके ऊपर आपको कुछ चेक करके देखा आपने कि नहीं? सही, इंपॉर्टेंट अवतार वापस नहीं आते, फेमस वो लेवल के वापस आया, ऐसा कभी देखा आपने? आएगा नहीं। वो बोला है कि उसका कारण है कि उनको विश्व कॉन्कर करना है, पूरा सात्विक बनाना है, तो इट इज डिवाइन अरेंजमेंट। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में सब जगह से तुमको परमात्मा, ये भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, ये भी गुरु, वो भी गुरु, ऐसा करते करते एक समय आएगा बोला जब सारा विश्व तीर्थ क्षेत्र हो जाएगा। ऐसी डिवाइन अरेंजमेंट है, वो करना है तो अलग अलग जगह पे उसको लेना होगा। फिर बाद में 4 वर्ण में ज्ञानेश्वर माउली, एकनाथ महाराज, वो सब कौन थे? ब्राह्मण थे। तुकाराम महाराज कौन थे? वैश्य थे। हाँ, चोखा मेळा वो सब कौन थे? महार सब थे। तो ये सब अलग अलग, श्री राम श्री कृष्ण सब कौन थे? क्षत्रिय वो सब थे। चारों वर्णों में पॉसिबल है, ये सब जगह जो अलग अलग वो दिखाते रहते हैं, ये कुछ डिवाइन अरेंजमेंट समझ में आ रही है क्या? कोई अमीर होते हैं, कोई अवतार फकीर होते हैं, कोई शादीशुदा होते हैं, कोई मॉन्क होते हैं, और वो रूप रिपीट नहीं होता, ये समझ में आ रहा है क्या कि नहीं समझ में आ रहा है? ये एक डिवाइन अरेंजमेंट है, रूप रिपीट नहीं होगा, इतना याद रखो, स्थान भी रिपीट नहीं होता, का कुछ कारण है, और आपके लिए उसमें से कौन सा रूप काम का है? आपके लिए कौन सा रूप काम का है? जो आपके सामने जीवित अभी बह रहा है ज्ञान, वो